देखिए बेटा, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th है ये आपकी, समांतर श्रेणी टॉपिक चल रहा है आपका। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात कीजिए। देखो कल हमने पीछे वाली क्लास में बता दिया था आप लोगों को कि सारे पॉइंट समझाए थे, फिर भी दोबारा समझ ली गया। देखो यहाँ पर प्रथम पद होता है ए, प्रथम पद को हम A1 कहते हैं, द्वितीय पद को हम A2 कहते हैं, तृतीय पद को हम लोग A3 कहते हैं। इस प्रकार के पद आपके चलते चले जाते हैं। अब आता है सारवांतर। सारवांतर क्या होता है बेटा? सारवांतर आपका होता है सभी वैल्यू दी हुई हो, उनका मान समान होना चाहिए, यानी श्रेणी कैसी होनी चाहिए, उनके बीच का गैप जो होता है वो समान होना चाहिए। तो वो ये होता है D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, D4 निकालेंगे तो A5 माइनस का A4। इस प्रकार से निकालते हैं हम लोग। D1 के लिए A2 माइनस A1, D2 के लिए A3 माइनस A2, D3 के लिए D2 है A3 माइनस A2, D3 के लिए A4 माइनस A3, D4 के लिए A5 माइनस A4। इस प्रकार से चलता है। तो अब आप यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, पहला वाला सवाल देखेंगे, तीसरे का पहला। तीसरे के पहले में क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी हमारे सामने है, AP बराबर 3, 1, -1, -3, आगे डॉट डॉट कोई पद हो सकते हैं। अब आप प्रथम पद A1 दे दीजिएगा, इसको नाम A1 बराबर 3, A2 बराबर 1, A3 बराबर -1, A4 बराबर माइनस का 3। तीनों चार पद है, इसमें चार पद है। अब आपको सारवांतर निकालना है तो D1 बराबर करेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है? 1, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस का 3। भाई प्लस की 3 है, चिन्ह माइनस का क्या बचा? माइनस का 2। अब निकालेंगे D2 बराबर, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? प्लस की 1, आगे चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 2। D3 बराबर क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 कितना है? माइनस का 3 है, और A3 कितना है? माइनस का 1। तो 1 है -1, माइनस माइनस प्लस, -3 प्लस का 1, माइनस का 2। देखो सबके बीच का गैप समान आ रहा है, -2, -2, -2। तो आप लिख देंगे समांतर श्रेणी है, पहला वाला। अच्छा, पद पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पद आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रथम पद सारवांतर। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा हाईलाइट पॉइंट में, A1 बराबर कौन है हमारे पास? 3, और D1 कौन है हमारे पास यहाँ पर? माइनस का 2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलेंगे सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सेकंड पार्ट है माइनस का 5, AP लिख दो। AP बराबर -5, -1, -3, -7, आगे डॉट डॉट। यही वाली बात है। अब इस वाले पॉइंट में आप लोग क्या करेंगे? यहां से प्रथम पद निकालो। A1 बराबर -5, A2 बराबर -1, A3 बराबर 3, A4 बराबर 7। यही है हमारा। अब आप निकालेंगे सारवांतर। सारवांतर होता है D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस की 1। A1 की वैल्यू क्या है? -5, माइनस 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 प्लस, कितना बचा आपका? 4। आगे आ जाओ। D2 बराबर A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू कितनी है? 3। माइनस है, माइनस 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 प्लस, कितना हो जाएगा? 4। D3 A4 माइनस A3। A4 कितना? 7, -3 कितना आया? 4।
देखो सबके बीच का अंतर समान है, समांतर श्रेणी है। अब पूछ क्या रहा है, प्रथम पद पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे A1 बराबर -5 और D1 बराबर 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में क्या है, पार्ट नंबर 3 कह रहा है 1/3। पार्ट नंबर 3 में है आप लोगों का AP 1/3, 5/9, 9/3, 13/3। यही आप लोगों का। अब आप यहां से क्या निकालेंगे पता है, आपको निकालना है प्रथम पद। पद लिख दीजिएगा, आगे श्रेणी डॉट डॉट चल रही है, आगे और भी कुछ पद हो सकते हैं आगे आप लोगों के। तो अब यहाँ पर A1 बराबर 1/3, A2 बराबर 5/9, A3 बराबर 9/3, A4 बराबर 13/3। यही है ना, पद निकल आए चारों। अब आप निकालेंगे सारवंतर। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, 5/9 माइनस 1/3। देखो परमेय संख्या बन गई, हल करना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 9 का भाग 9 में 1 बार, -5 यानी 5 बन जाए 5, माइनस का माइनस 9, 3 का भाग देंगे 9 में 2 बच जाएगा, 2 बन जाए 2। देखो प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, 3 बचा। 3/9 यानी 1/3 पहला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं। D2 बराबर ये बन जाएगा A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9/3 माइनस 5/9। दोनों का एलसीएम 9 हो जाएगा ना, तो दोनों का एलसीएम 9 हुआ। 3 का भाग देंगे 9 में, कितने बार जाएगा 3 बार, तो 9 3 27 माइनस ये क्या है D2 है। अच्छा 9 का भाग 9 में कितने बार जाएगा, एक बार। यहाँ कितना बचा आप लोगों का 5, कितना बचा 22, 22/9। देखो यहाँ पर कितना आता है 1/3, यहाँ पर आ रहा है 22/9। अगला पद निकाल लो। हमें लग रहा है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 कितना है 13/3 माइनस ये है 9/3। एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 9 माइनस का 13 माइनस का 9, 9 में से 13 गया 4, यानी 4/3। ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि D1 का मान 1/3, D2 का मान 22/9, D3 का मान 4/3। आप लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये है AP बराबर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 आगे। अब आप यहां से निकालो पद। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 बराबर हो जाएगा 0.6, A2 क्या हो जाएगा 1.7 और A3 क्या हो जाएगा 2.8, A4 क्या हो जाएगा 3.9। यही बात बनेगी। अब आप निकालेंगे क्या सारवांतर। सारवांतर के लिए क्या होता है, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, कितना बचेगा 0.9 बचेगा ना 9। D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2, A3। अच्छा A3 की वैल्यू कितनी है 2.8 माइनस 1.7, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा आप लोगों का 1.1, 1.1। अब आते हैं D3 पर। D3 बराबर क्या हो जाएगा A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3। अब यहां पर क्या करेंगे, आपको D3 क्या है तुम्हारे पास, D3 बराबर निकालना है A4 3.9 माइनस 2.8, कितना बचा, यहां बचेगा 1.1, 1.1। अब आप देखिएगा इस वाले पार्ट में कि
D2 D3 तो आ रहे हैं परंतु D1 की मान बराबर नहीं है, तो आप लिख देंगे दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। समझो बेटा, ये है चौथा पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। देखो एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी के रूप में होना चाहिए, एक क्रम बनना चाहिए। देखो 2 4 6 आना चाहिए, 2 4 6, और यानी कि आप इसमें आप थोड़ा देख लीजिएगा। देखो अगर हम क्या करते हैं, प्रथम पद हमारा ये है, द्वितीय पद ये है, तृतीय पद ये है, चतुर्थ पद ये है, तो दूसरे में से पहला घटाओ, 4 में से दोगे कितना बचेगा आपका 2, 8 में से 4 जाए कितना बचेगा 4, और 16 में से 8 जाए कितना बचेगा 8। ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। अब आप देखेंगे यहां पर पहला वाला पार्ट, पहले वाले पार्ट में क्या दे रहा है, सवाल हमारा है 2,4, 8, 16, आगे बेटा डॉट डॉट, यही वाली बात है। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और A2 बराबर 4, और A3 बराबर 8, और A4 बराबर 16। यही है सारवांतर निकालना। D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, कितना बचेगा 2। D2 निकालो, D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2, A3 की वैल्यू क्या है 8, A2 की वैल्यू क्या है 4, कितना बचा 4। D3 निकालना यानी कि A4 माइनस A3, यही बनेगा। A4 कितना है 16 माइनस 8, कितना बचा 8। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8। अब ये समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इसका प्रथम पद तो लिख सकते हैं, सार्वधातुक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लिख देंगे आप लोग समांतर श्रेणी नहीं है, या लिखो समांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए? अब चलते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड पार्ट, 2,5/2, 3,7/2, आगे डॉट डॉट, यही बात है ना। अब आप लिखो, यहाँ पर दिखाएंगे प्रथम पद A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3, A4 बराबर 7/2, यही बात है। अब आप निकालेंगे इनका सारवांतर। D1 बराबर क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस 2 इसके बट्टे 1 मान लो, एलसीएम कितना हो गया 2, 5 माइनस 2 दूनी 4, यानी 1/2, 1/2। अब यहाँ पे लो D2, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2, A3 कितना है 3 माइनस 5/2, इसके बट्टे 1, 2 एलसीएम हुआ 2 तिया 6, 6 में से 5 गया 1, यानी 1/2। अब आते हैं D3 पर, यानी A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3, यानी 7/2 माइनस का क्या निकालेंगे 3/1, 2 एलसीएम हुआ 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1/2, यानी ये हमारी समांतर श्रेणी है। क्या है? हमारी समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो कितने पद निकलवा रहा है? 3 पद निकलवा रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुनेंगे अच्छी तरीका से। 3 पद निकालने के लिए आप लोग एक काम कीजिएगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हमको निकालना है कितना पता है D4। D4 के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर करेंगे A5 माइनस A4, A5 माइनस A4। अब बताओ अंतर कितने का है? सब में 1/2 का है, तो 1/2 यहां लगा दीजिएगा आप लोग, A5 को यहां कहते हो रहने दीजिएगा, माइनस A4 कितना है 7/2, इसको इधर लाओ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 7/2। ये कितना है यहाँ पर A5,
हर दोनों के समान है, 7 और 1 8, और 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, यानी ये निकल आया A5। अब A4 निकाला है, अब निकाल A4 D4 निकाला ना, अब निकाला D5। D5 के लिए क्या बन जाएगा A6 माइनस A5, A6 माइनस A5। अब हमें चाहिए क्या A6, इसको उधर ले आओ, D5 प्लस A5 बराबर A6, यही वाली बात है भाई। D5 का मतलब सार्वधातुक कितने का 5 का, आधे 1/2 का है ना, 1/2 प्लस A5 कितना है 4 बराबर A6, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब एक और पद निकालो, अब निकालेंगे D6, D6 बनेगा A7 माइनस का A6, इसकी वैल्यू निकालनी, इसको उधर ले आओ, D6 प्लस 1/, A6 बराबर A7, D6 यानी 1/2 सार्वधातुक है, प्लस A6 कितना हमारे पास 9/2 बराबर A7, दोनों के हर समान है, 9 और 1 10 यानी 5, A7 निकल आया। ये हमारी समानता श्रेणी है। जब समानता श्रेणी है तो कितने पद निकालने थे 3, तो 3 पद हमारे पास कौन कौन से आ गए, ये आ गया, एक तो आ गया हमारा 4, एक आ गया हमारा 9/2, एक आ गया हमारा 5। बात क्लियर हुई? अब आप थोड़ा सा हमारी बात को सुनना, यहां से देखो, ये तो 2 है, ये कितना है 2 है, इसका मतलब क्या है, इसकी बात को समझो। ये तो आपका 2 है, ये है 2.5, ये आपका 3 है, ये आपका कितना है 3.5, और ये आपका 2 है ही है ना। देखो 2 से कितना बड़ा आधा, आधे से कितना बड़ा आधा बढ़ेगा 3 होगा, 3 से कितना बड़ा है आधा, फिर आधा बढ़ाओ, तो यहाँ पे लिखेंगे A5, इसमें आधा बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 4, इसमें आधा बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 4.5 यानी 9/2, A7 इसमें आधा कितना हो जाएगा 9, यही वाली बात निकली आप लोगों की। अच्छा इसमें आधा बढ़ाएंगे 5 हो जाएगा, 4 9.2 4.5 मतलब 5 का 5, ऐसे निकालेंगे आप लोग सारे पॉइंटों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने 1.2 माइनस का 3.2 माइनस का 5.2, आगे है माइनस का 7.2, आगे डॉट डॉट, यही वाली बात है ना। अब आप देखिएगा थोड़ा सा, 1.2 है, 3.2 है, 5.2 है, 7.2 है, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, ठीक है ना। चलो हल कर लो इसको पहले आप लोग। A1 बराबर 1.2 माइनस, A2 बराबर माइनस का 3.2, A3 बराबर माइनस का 5.2, A4 बराबर माइनस का 7.2, यही है ना। अब हमें 3 पद निकालने, तो A5 A6 A7, समझ गए आप लोग। अब आ जाओ यहां पर, यहां लगाएंगे D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3.2 माइनस, और ये क्या है माइनस का 1.2, देखो माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, कितना बचा माइनस का 2, माइनस का 2 आया है ना। अब निकालेंगे आप लोग D2, A3 माइनस का A2, A3 की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस की 5.2 माइनस 5.2 माइनस, ये क्या है A2 माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 प्लस 3.2, कितना बचा माइनस का 2, सब में अंतर -2 का आ रहा है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहां से बढ़ा दो, -9.2 माइनस 11.2 और माइनस का कितना हो जाएगा 13.2, ठीक है ना। यही आपका 3 पद ये आ गए, समानता श्रेणी है। अगले चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है माइनस का 10 माइनस 6 माइनस का 2 माइनस का 2, आगे डॉट डॉट। अब आप यहाँ पर छाटो, पहले पद निकालो, A1 बराबर कितना हो जाएगा
-10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2, A4 बराबर -2। अब हमें निकालना है सारवांतर। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है? -6। इसकी वैल्यू क्या है? माइनस माइनस प्लस। कितना बचा? प्लस का 4। D2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है? माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 6। कितना बचा? 4। D3 बराबर क्या हो जाएगा? A4 माइनस का A3। A4 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, माइनस से कितना हो जाएगा? 2, माइनस माइनस प्लस, यानी इसकी भी वैल्यू ये और माइनस सही है। -2 माइनस माइनस प्लस का 4। यहां पर 2 कैसे आ रहा है भाई? यानी कि यहां पर 4 बचा, यहां पर 4 बचा, और यहां पर क्या है? D3 बराबर A4 माइनस का A3 हुआ, माइनस का 2 माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ऐसा तो नहीं क्वेश्चन? अच्छा 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 अच्छा, सही है, प्लस का 2 है, A4 प्लस का 2 है, यानी प्लस का 2 और 4। ये आपकी समांतर श्रेणी है, ये आपकी समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो आप कितने पद निकालने हैं? 5 पद, 3 पद और निकालने। तो A5, A6, A7, यही वाली बात है। अब आप थोड़ा सा आगे चलिएगा। आगे चलने पर आप देखो, सवालों को रटा मत करो, ओनली निकालना सीखा करो। जैसे मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ A4, D4 पे आ रहा हूं मैं। D4 होता है A5 माइनस A4, यही होता है। मुझे चाहिए A5, इसको धर लाओ। D4 प्लस का A4 बराबर A5। अब D4 का मतलब क्या? सब कितने का अंतर है? सब में 4 का है, यहाँ पर 4 लगाओ, प्लस A4 कितना है हमारे पास? 2 है ना, यहाँ पर 2 लिख दो। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना निकल आया? 6। A6 6 निकल आया आप लोगों का। अब आगे आ जाओ, आगे निकालेंगे D5। D5 क्या बन जाएगा? A6 माइनस का A5। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए आप लोगों का, क्यों? D5 निकालेंगे यहां पर। अच्छा, A5 है, ये A5 है, सही है। अब हम इस वाली वैल्यू को निकालेंगे, इसको उधर लाओ। D5 प्लस A5 बराबर A6। D5 की वैल्यू क्या चल रही है? 4 का अंतर है, 4 लिख दीजिएगा, प्लस अब A5 की वैल्यू कितनी है? 6 है। कितना हो गया? 10 हो गया। A6 10 हो गया आप लोगों का। अब ऐसे ही आगे आ जाओ, आगे क्या निकालना है? 7 निकालना है ना। तो D6 A7 माइनस का A6, ये निकालना है, इसको उधर ले आओ। D6 माइनस का A6, माइनस माइनस इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। A7, D6 कितना है? 4, A6 कितना है? 10, A7 कितना हुआ? 14, यानी A7 कितना हो जाएगा? 14। आपके सामने जो पॉइंट बने हुए हैं वो आपके ये हैं, यहाँ पर के 6 और कॉमा 10 और ये। अब देखो, इसमें से घटाओ 4 आ रहा है, इसमें से घटाओ 4 आ रहा है, इसमें से घटाओ 4 आ रहा है, यानी ये समांतर श्रेणी है। अब चलते हैं अगले पार्ट में, 5वें की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 5 ये है, 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, आगे डॉट डॉट, यही बनेगा। निकालो, पद निकालो पहले। A1 बराबर कितना हो जाएगा? 3, A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 प्लस रूट 2, और A3 बराबर 3 प्लस 2 रूट 3। क्यों? यहां पर गड़बड़ है मामला, यहां पर 2 होगा, 2 ही है, 2 ही होना चाहिए, सही है। अच्छा, यहां पर 2 है,
A4 बराबर 3 + 3√2, चारों पद हुए। अब हमें 3 पद और चाहिए, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद। अब आप आगे आ जाओ, कैसे निकालते हैं? D1 A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या हमारे पास? 3√2 माइनस √2। अच्छा 3 है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, वैल्यू गलत लिख दी क्या? 3 + √2 -3। अब सही है ना? चलो 3 कॉमन ले लो, यहां पे क्या रह गया? 1 + √2 -1। इससे ये कैंसिल, क्या रह जाएगा? 3√2, 3√2। D2 निकालो, D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या हमारे पास? 3 + 2√2 माइनस इसकी वैल्यू क्या है? ब्रैकेट बंद, 3 + √2। आगे आ जाओ, 3 + 2√2 -3 माइनस √2। थोड़ा सा हल कीजिएगा, ये दोनों कैंसिल हुए यहां से। अब इन दोनों में √2 कॉमन आ रहा है, √2 2 - 1 कितना बचा? 1। ये निकल आया आपका √2। देखो यहाँ पर आ रहा है 3√2, यहाँ पर आ रहा है 2√2, यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है। भाई D1 का मान 3√2 निकल रहा है, यहाँ पर √2 आ रहा है, चाहो तो एक और निकाल लो। D3 बराबर A4 - A3। A4 क्या हमारे पास? 3 + 3√2 माइनस इसकी वैल्यू क्या है? 3। माइनस का अंदर गणा कर दो, यही वाली बात बनेगी, दोनों कैंसिल हुए। 3 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा आपका? √2। अरे यहां पर आप √2 इसको लिखो पहले, 3√2 और -2√2। √2 दोनों में कॉमन है, क्या रह गया? 3 - 2, क्या बचा? 1। क्या निकला आया? √2। अच्छा √2 दोनों जगह आ रहा है, पर पहले वाले को ट्राई करना है एक बार। पहला वाला है क्या हमारे सामने? 3 + √2। अच्छा ये हुआ, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, 3 दोनों जगह कॉमन, यहां से काट दो। अच्छा गलती हो गई थोड़ी सी, देखो इससे ये दोनों कट जाएंगे और यहां से 3 भी कॉमन लेंगे हम, तो 3 कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया 1। अरे यहीं से काट दो ना, क्या दिक्कत है? कट गया, कौन रह गया? √2। ये आपकी समांतर श्रेणी है, क्या है? ये हमारी समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो पद निकालो आगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो 3 तो सब में सेम चल रहा है, यहाँ संख्या बढ़ रही है, 1 2 3, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। इस प्रकार से आपकी संख्या निकल आएंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट को, छठवें को। चलो बेटा अब देखेंगे आप लोग छठवां क्वेश्चन। देखो छठवें पार्ट में क्या कह रहा है आपसे। छठवें पार्ट में ये है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, आगे डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। अब आप आ जाओ, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पद निकालो। A1 बराबर 0.2, A2 बराबर 0.22, A3 बराबर 0.22, A4 बराबर 0.222। अब आपको निकालना है 5, अब आपको निकालना है 6 और अब आपको निकालना है 7, यही निकालना है। अब आप आ जाइएगा, पहले सारवांतर निकालो। सारवांतर क्या होगा? D1 A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है? 0.22 माइनस 0.2, घटा लेंगे आप लोग। तो घटाने में जोड़ने में पॉइंट पॉइंट की सीध में होना चाहिए,
0.22 और 0.20 0 पॉइंट, ये आपका घटाने पर निकल रहा है 0.02। निकालो D2 A3 माइनस का A2, A3 क्या हमारे पास 0.22, 0.22 माइनस 0.22। अगर आप पॉइंट पॉइंट की सीध में रखेंगे तो घटाने पर प्राप्त होगा, जीरो लगा दीजिएगा, 200 पॉइंट। ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं बनेगी भाई, ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है, तो हम इसमें पद भी नहीं निकाल पाएंगे। अब आप सुन लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से सुकून से कर सकते हो आप लोग। नहीं भी आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना सर ये क्वेश्चन करा दो, हम आपको अवेलेबल करा देंगे। अब इसमें से घटाना, इसमें से घटाना, इसमें से घटाना, भाई इसमें से घटाएंगे 4 बचेगा माइनस का, माइनस के 8 में से, और ये 4 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, इसमें से घटाएंगे माइनस का 4 बचेगा। समांतर श्रेणी है, जब समांतर श्रेणी है तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 12 है, देखो 4 8 12, कितने का अंतर है सब में, 4 का अंतर आ रहा है ना, तो यहाँ पर 16 20 24, समझ गए आप लोग। यहाँ पर इस प्रकार से बनेगी। बाद में क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, 6 में से 9 गया कितना बचेगा आपका 6, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर आ रहा है 2, ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। 2 में से 1 गया ए बचा, 3 में से 2 गया ए बचा, यहाँ पर ये आपका ए बचा, 5 है 6 है 7 है, ये आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी। इसमें से आप लोग इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें से आप घटाएंगे तो ये क्या है, माइनस का है, और ये प्लस बनेगा आपका, तो क्या हो जाएगा 0। ये भी आपकी समांतर श्रेणी है। आगे भी आपका बनेगा ये वाला पार्ट, इसमें पद क्या लग जाएंगे पता है भाई, इसमें से घटाया माइनस का 4, माइनस का 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का आपका 4 जोड़ देंगे तो माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 24। इसमें आपका 1/2 तो चलता रहेगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ऐसे। इसमें ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं बन रही है, इसमें क्या आएगा 5a 6a और आपका 7a। इसी प्रकार आपके सारे पॉइंट हो जाते हैं। अब मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो में, अगली एक्सरसाइज 5.2।